नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जिसका मफहूम है कि अपने ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम सबसे अफजल खातून थी और इस उम्मत में हज़रत खतीजा सबसे अफजल खातून हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़मत की एक और बड़ी मिसाल ये है कि वो खुद खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा हैं, जिनके मुतालिक रसूल अल्लाह का इरशाद है, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्ना, यानी हज़रत फातिमा जन्नत की तमाम ख़वातीन की सरदार हैं। एक और जगह रसूल अल्लाह ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, जिसने उन्हें नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत हुई तो रसूल अल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना ना था। आपकी विलादत के बाद हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दीगर बच्चों की तरह आपको दाई के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि खुद अपने ज़ेरे साया आपकी शानदार परवरिश की। हज़रत फातिमा कुछ बड़ी हुई तो रसूल अल्लाह का सख्त वक्त शुरू हो गया। मक्के की फ़ज़ा उस वक्त हक और बातिल की कशमकश से बोझल थी। जुल्म अपनी ताकत पर नाज़ा था और सच्चाई अपने सब्र में अज़मत तलाश कर रही थी। एक रोज़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के करीब इबादत में मशगूल थे। पेशानी ज़मीन पर थी और दिल अपने रब के हुजूर झुका हुआ था और कायनात गोया उस सजदे की खामोश गवाह बनी खड़ी थी। आप अपने रब के हुजूर सजदरेज़ थे कि कुरैश के चंद बदबख्त कहीं से ऊंट की ओजड़ी उठा लाए और फिर तारीख ने वो अलमनाक मंजर देखा जिसे बयान करते हुए ज़बान कांप जाती है। उन बदबख्तों ने वो ओजड़ी अपने रब के हुजूर सजदे में गिरे दो जहानों के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन के जिस्म मुबारक पर डाल दी। रसूल अल्लाह का मुबारक जिस्म उस ओजड़ी के बोझ तले दब गया। नन्ही फातिमा उस वक्त काबे के करीब ही मौजूद थी। उन्हें मालूम हुआ तो दौड़ती हुई आई और ये अफसोसनाक मंजर देखकर रो पड़ी। उन्होंने अपने कांपते नन्हे हाथों से ओजड़ी हटाई और अपने नन्हे दिल से उठते तूफान के साथ जालिमों की हिदायत के लिए दुआ की। आप अंदाजा कीजिए कि जिस अजीम खातून ने बचपन में ही अपने वालिद पर इस किस्म का जुल्म देखकर बर्दाश्त किया हो, उनके सब्र बर्दाश्त का क्या आलम होगा। जिस शख्सियत ने आगोश नबवी में परवरिश पाई, उनकी पाकीज़गी का क्या आलम होगा। जो शख्सियत हजरत अली शेर खुदा की हमसफर और हसन और हुसैन की वालदा हो, उनकी अजमत का क्या आलम होगा। शायद यही सब्र बर्दाश्त हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हों को अपनी वालदा से विरसे में मिला था। वो हसन जिन्होंने उम्मत में कत्ल गारत को ख़त्म करने और उम्मत के इत्तेहाद की खातिर खिलाफत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हों के सुपुर्द कर दी, और वो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हों जिन्होंने अपने नाना के दीन की खातिर अपना सर ही कटा दिया। हज़रत फातिमा के हज़रत अली से निकाह की तमाम तफसील मेरी इन वीडियोज़ में मौजूद है और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए ये वीडियोज़ देख सकते हैं। एक मरतबा रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी से अपने हुजरे से बाहर निकले तो देखा कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर बाहर खड़े हैं और चेहरे पर उदासी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए अबू बकर और उमर, इस वक्त यहाँ क्यों खड़े हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने सोचा रसूल अल्लाह की जियारत कर लें तो शायद कुछ सुकून मिल जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिस चीज़ ने तुम्हें घरों से निकाला है वही चीज़ मुझे भी मेरे घर से निकाल लाई है। वो चलते हुए हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर से गुजरे। हज़रत अबू अयूब अंसारी उनकी आवाज़ सुनकर घर से बाहर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप मेरे मेहमान बन जाइए। वो इन तीनों को अपने घर ले गए और एक बकरी ज़िबा करके उसका गोश्त रसूल अल्लाह और दोनों असहाब को खाने के लिए पेश किया। रसूल अल्लाह ने एक रोटी उठाई और कुछ बोटियां उसमें डालकर किसी खादिम से कहा कि जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर दे आओ। मेरी प्यारी बेटी फातिमा भी कई रोज से भूखी है। ये वो शख्सियात थीं जिनके नज़दीक दुनिया की अहमियत इतनी थी कि एक मुसाफिर किसी दरख्त से टेक लगाकर बैठ जाए। हज़रत फातिमा ने अपने विसाल से कबल वसीयत की, जिसका मफहूम है कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए ताकि किसी की नजर न पड़ सके। ये अहले बैत अतहार पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका असासा हैं, लेकिन आज मुसलमान उनके हवाले से भी झगड़ों में पड़े हुए हैं।